हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे हैं आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम कर रहे हैं। और चैप्टर थर्ड तीसरे अध्याय के सेकेंड भाग में हम आगे बढ़ेंगे और 27वें प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। तो 27वां प्रश्न ये रहा हमारा कि भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। देखो, हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मेरी तरफ से ये मेरी गारंटी है। आपकी तरफ से आप कितनी मेहनत करते हैं ये आपको देखना है। तो राइट आंसर बताना है कि नोटबंदी की घोषणा भारत में 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ध्यान से समझना, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं और इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने ये कम्प्लीटली वीडियो को देख लिया तो पूरा पेपर आपका इसी में से मिलने वाला है, क्योंकि हर चैप्टर को मैं आपको कवर करा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि 2016 की नोटबंदी में किन नोटों को बंद कर दिया गया था। मतलब जो पुराने नोट थे ना, वो कौन से नोट थे जिनको बंद कर दिया था। तो 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट जो थे उनको बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों की गई थी ये नोटबंदी। तो आपको ध्यान देना है कि काले धन पर लगाम लगाना, जाली नोटों को रोकना और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये जाली नोटों को रोकने के लिए विमुद्रीकरण किया गया था, नोटबंदी की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नोटबंदी के बाद कौन सा नया सबसे बड़ा नोट जारी किया गया था। तो भाई देखो, सबसे बड़ा नोट पहले 1000 रुपये का था, 1000 से बड़ा नहीं था। लेकिन नोटबंदी के बाद जो नए नोट जारी किए गए थे उसमें सबसे बड़ा नोट 2000 रुपये का था जो भारत सरकार ने जारी किया था, लेकिन फिलहाल वो भी छपना बंद हो गया है। अब अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं और अब हम जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो प्रश्न है 31वां, जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो जी का मतलब है गुड्स एंड एस का मतलब है सर्विस और टी का मतलब है टैक्स। तो अब आपने देखा, इसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। हिंदी में हम इसे वस्तु और सेवा कर के नाम से जानते हैं। जीएसटी का पूरा नाम जरूर याद कर लेना। तो प्रश्न अगला है इसी से रिलेटेड कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो याद रखना है 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया था। वस्तु और सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। ये एक कर है, जीएसटी टैक्स है, पर ये कर कैसा है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स होता है ना, वो डायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि व्यक्ति को पे करना पड़ता है। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको डायरेक्ट पे नहीं करना पड़ेगा, बट जो वस्तु आप खरीदेंगे उस वस्तु के साथ वो पहले से ही टैक्स जुड़ा हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक देश एक कर एक बाजार का नारा किससे संबंधित है। तो ये जीएसटी से ही संबंधित है। पूरे देश में एक ही प्रकार की कर प्रणाली लागू की गई है। बाजार में जो भी वस्तु एक जगह मिलेगी दूसरी जगह भी उस वस्तु का वही दाम होगा। इसे ही कहते हैं एक देश एक कर एक बाजार। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस ने लागू किया था। तो आपने देखा कि जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने सब कुछ बना लिए और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर बड़ा प्रश्न भी यहाँ से बनता है ना तो भी आप इन सबको मिला करके एक बड़े प्रश्न का आंसर भी लिख सकते हो कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है, जीएसटी जो है वो कब इस भारत में शुरू किया गया था और जीएसटी से कीमतों का मतलब कैसे चेंज होती हैं जीएसटी से, है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है परिषद का। ये सारी चीज़ें शामिल करके आप पूरे बड़े प्रश्न का आंसर भी लिख सकते हैं।
अब इसी अध्याय के हम कुछ और योजनाएं और घटनाक्रम 2014 से लेकर 2019 तक के दौरान की हुई हैं, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, उससे संबंधित प्रश्न हम कर लेते हैं। तो प्रश्न है हमारा 37वां, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है 28 अगस्त 2014 को। याद रखना इंपॉर्टेंट है और ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वित्तीय समावेशन, यानी कि सभी का बैंक खाता खोलना, यानी हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए और जो भी लेन देन हो वो आपके उस खाते के माध्यम से होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक प्रकार से जो पैसों का गैर कानूनी जो लेन देन होता है उसे रोकने के लिए सरकार ने ये प्रयास जो है वो कर रही है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा ये रहा प्रश्न 39वां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंसर लिखना है पानीपत हरियाणा से 2015 में। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो आंसर लिखेंगे सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो आंसर लिखोगे भारत को वैश्विक विनिर्माण हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मतलब इस परियोजना का उद्देश्य यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा माल हमारे भारत में बने और वो माल विदेशों में निर्यात हो। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो बीपीएल जो परिवार है उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, गैस का जो कनेक्शन है सरकार देती है, उसके लिए एक जो योजना चली थी उसे उज्ज्वला योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने कब की थी? तो सितंबर 2016 में उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलवामा हमला कब हुआ था? तो उत्तर लिखना है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमले के जवाब में वायुसेना ने कौन सी एयर स्ट्राइक की थी? तो आपको याद रखना है कि पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में हमारी भारतीय वायुसेना ने की थी। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? तो ये स्वास्थ्य बीमा से है। मेडिकल के क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा से संबंधित एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। अगला क्वेश्चन है कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? तो ये से 5 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 2019 में जम्मू कश्मीर को किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया? तो जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है सबका साथ सबका विकास का नारा किसने दिया? तो ये वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। तो देखो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचे हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5। मैं आज ही दोनों चैप्टर के कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे नेक्स्ट वीडियो का लिख करके कमेंट करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट वीडियो लिखना, आप नेक्स्ट क्लास लिखना, आप नेक्स्ट चैप्टर लिखना, बट कमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको दोनों जो चैप्टर बचे हुए हैं उनके सारे के सारे प्रश्न 50-50 प्रश्न मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि अगला जो चैप्टर ना चौथा चैप्टर वो सबसे ज़्यादा मार्किंग का है। सबसे ज़्यादा चौथे चैप्टर से आपके 21 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं, तो वो क्लास मैं आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को हाइप करना है। आप लोग हाइप कर दीजिए, जैसे लाइक करते हैं ना वैसे हाइप करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये सबके पास पहुंच सके और जो बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी शानदार तैयारी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।